रवि किशन वही रवि किशन की बात करते हैं जो गोरखपुर के सांसद हैं, भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार हैं। वो कहते हैं लहंगा उठा देम रिमोट से। यही तो गाना गाते हैं, यही तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है कि रवि किशन जी को तो शर्म आना चाहिए। भाई तुम 4 बच्चा पैदा करोगे और देश की जनता से कहोगे 2 बच्चा पैदा करो, शर्म आना चाहिए। अभी तो कहते थे 15 लाख रुपया आया क्या? हमने तो 2 बार सरकार बना दिया। 15 लाख 30 लाख दो मोदी जी, मेरा 2-30 लाख मोदी, हम 2 बार वोट दिए हैं तुमको 2-30 लाख रुपया। ये लोग केवल जुमला दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी उधर से आते होंगे, इधर से झूठ जाता होगा। झूठ है, रास्ता बदल देगा। कहेगा प्रधानमंत्री जी हमारे सीनियर हैं। बाप रे, इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा था। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। यही तो उत्तर प्रदेश की जनता से बताना चाहते हैं। जब तक योगी की विदाई नहीं, जब तक योगी जी की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। 2 गज दूरी और सत्ता परिवर्तन है उत्तर प्रदेश में जरूरी। उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। और शौकत अली जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे सर, योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की पूरी तैयारियां कर चुकी है। उनका ये कहना है कि ना केवल आबादी पर लगाम लगेगी बल्कि कहीं ना कहीं फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे और देश विकास की ओर जाएगा। सबसे पहले तो आप क्या सोचते हैं, इस पे ये जानना चाहेंगे। देखिए मैम, एक बात सबसे पहले हमारा स्पष्ट है। अगर जनसंख्या ही देश का विकास का बाधा है तो दुनिया का सबसे कंगाल देश चाइना को होना चाहिए था और सबसे अमीर देश नेपाल को होना चाहिए था। क्योंकि नेपाल में जनसंख्या कम है लेकिन फिर भी गरीब है, चाइना में जनसंख्या बहुत है लेकिन फिर भी अमीर है। लेकिन मैं देखिए, जनसंख्या कानून आनी चाहिए लेकिन उस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसमें धार्मिकरण नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून के नाम पर तनाव पैदा किया जा रहा है और एक समाज पर आरोप लगाया जा रहा है कि मुसलमान के 10-10 बच्चे होते हैं। अब बताइए, खुद प्रधानमंत्री जी अपने माँ बाप के 5वीं संतान हैं, योगी जी अपने माँ बाप के 7वीं संतान हैं और दूसरे पे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। अगर वास्तविक में देश में जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना चाहते हैं तो पूरे देश स्तर पे कानून आना चाहिए, तब जाकर हमारा देश में जनसंख्या पर नियंत्रण कानून लग सकता है। दूसरी बात, मैम आप पढ़ी लिखी हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश में केवल जनसंख्या बढ़ रहा है? देश के हर राज्य में जनसंख्या बढ़ रहा है तो पूरे देश स्तर पे कानून क्यों नहीं लाया जा रहा? यह सीधे तौर से दिख रहा है कि आगामी विधानसभा की चुनाव की तैयारी किया जा रहा है। इसी को देखते हुए यह जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया है। योगी जी अपने कामों में तो फेल हो चुके हैं। जब कोरोना महामारी आया तो लोगों को दवा नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए। बोलते थे अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे लेकिन अपराध मुक्त हुआ नहीं। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश बनाएंगे लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त हुआ नहीं। गड्ढे मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे लेकिन गड्ढे मुक्त हुआ नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि मुद्दे से भटकाकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है, गाय गोबर के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ये मुद्दा से भटकेंगे और हम मुद्दे पर लाकर काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर वैसी सरकार बनाएंगे जो स्वस्थ रोजगार, स्वस्थ पानी, बिजली, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगा, युवाओं की रोजगार की बात करेगा। वैसी सरकार हम चुनने का काम करेंगे। लेकिन आपने बोला कि कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरीके से माहौल बेकाबू था, सिचुएशन नहीं काबू कंट्रोल कर पाई यूपी सरकार। लेकिन अभी कल ही पीएम मोदी ने कहा कि यूपी सरकार ने बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग वे में कोरोना का सामना किया, बहुत बहादुरी से कोरोना का सामना करते हुए यूपी को कोरोना से बचाया। जब तक योगी की विदाई नहीं, जब तक योगी जी की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। 2 गज दूरी और सत्ता परिवर्तन है उत्तर प्रदेश में जरूरी। उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और योगी जी को हराया जाएगा। एक बात बताइए, दुर्भाग्य तब हो जाता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए, छात्रों को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है, लेकिन मोदी जी के चुनाव प्रचार के लिए यूनिवर्सिटी खोल दिया गया है। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि प्रधानमंत्री को जब बनारस पहुंचते हैं तो बनारस की जनता उनको काला झंडा दिखाकर विरोध करती है, उनका पुतला दहन करती है। अगर उन्होंने विकास किया रहता तो उनको काला झंडा नहीं गुलाब को फूल मिलता मैडम। अगर उन्होंने विकास किया रहता तो उनका पुतला दहन नहीं होता बल्कि उनका स्वागत होता। आज देश के अंदर
चाहे किसी की भी बात कर लीजिए, चाहे महिलाएं की बात कीजिए या किसान की बात कीजिए, युवा रोजगार की बात कीजिए या महंगाई की बात कीजिए, तमाम चीज़ों को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सीएम हाउस में और पीएम हाउस में बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं। ये लोग मौज कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता पिस रही है इस महंगाई में, इस परेशानी में, इस कोरोना काल में। लेकिन प्रधानमंत्री हमारा सोचने का काम नहीं कर रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए जो हमारे बारे में नहीं सोचे। हमसे वोट लेगा लेकिन अडानी और अंबानी के बारे में सोचेगा। चुनाव से पहले एक नारा हुआ करता था मोदी जी का, भाइयों बहनों मित्रों, चुनाव खत्म होते ही भाइयों बहनों को हटा देते हैं, मित्रों के पास चले जाते हैं। जब अंबानी के घर में बच्चा पैदा होता है तो झुनझुना लेकर चले जाते हैं बधाई देने के लिए। लेकिन जब देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 7 से 8 महीना से बैठा हुआ है, उससे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, कृषि मंत्री नहीं आते हैं, रक्षा मिनिस्टर नहीं आते हैं, ना ही कृषि मंत्री आते हैं। किस बात का शर्म है भाई? मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल को शर्म आना चाहिए। जब देश की जनता मास्क नहीं लगाएगी तो 2000 रुपये फाइन लगेगा, लेकिन ये लोग अपने मीटिंग में मास्क नहीं लगाते हैं। आपने मास्क की बात की और आपने चुनावी रैलियों की भी बात की। अभी 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, बड़ी मीडिया, स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रही है लगातार कि मोदी जी की सब जगह नज़र है। खासकर जो हिल्स स्टेशन हो गए, जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हो गए, वहाँ भीड़ बढ़ रही है। भीड़ के कारण तीसरी वेव आने की ज़्यादा संभावना है, ये कहा जा रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि काशी के अंदर बहुत संख्या में भीड़ है, तब कोरोना नहीं आ रहा। क्या ये दोहरी राजनीति है? बिल्कुल। देखिए, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको केवल चुनाव लड़ने में मजा आता है। आज बताइए, कोरोना, हम नहीं कह रहा हूँ, मेरा औकात नहीं है, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। एम्स का बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट कहने वाले हैं कि अगस्त के लास्ट तक तीसरी लहर आने वाली है। क्या प्रधानमंत्री जी ने तीसरी लहर से बचने के लिए क्या तैयारी किया? देश का स्वास्थ्य मिनिस्टर देश की तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की, उससे लड़ने के लिए क्या तैयारी किया? भारतीय जनता पार्टी से शासित राज्य और तमाम राज्य से तीसरी लहर से लड़ने के लिए कौन सा तैयारी किया? ये तैयारी नहीं करते हैं, केवल चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग, अगर बताइए कोरोना महामारी आ जाएगा तो ये लोग पहले की तरह भी उससे ज़्यादा लोग मर जाएंगे। योगी जी हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट नहीं बना रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मंगा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं, बल्कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या चुनाव से देश चल जाएगा? क्या चुनाव से क्या लोगों को जीवन यापन हो जाएगा? क्या दुर्भाग्य तो तब हो जाता है, हम तो डूबेंगे सनम, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी डुबा कर ले जाएंगे। आदित्यनाथ योगी जी तो 2022 में हार रहे हैं और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हराने वाले हैं। एक बताइए, एक बैनर वायरल हो रहा है कि 4 लाख रोजगार का बैनर उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया जा रहा है, बेंगलोर में लगाया जा रहा है, दिल्ली में लगाया जा रहा है, बिहार में लगाया जा रहा है। अरे भाई, तुम्हारे पास विज्ञापन करने के लिए पैसा है, प्रचार करने के लिए पैसा है और एडवर्टाइज टीवी में, स्टेडियम में प्रचार देने के लिए पैसा है, लेकिन कोरोना महामारी से जो लोग मरे हैं उनके परिजन को 4 लाख रुपए देने के लिए पैसा नहीं है। ये शर्म आना चाहिए प्रधानमंत्री के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हो, एक जा रहा है तो दूसरा भी साथ में जा रहा है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि हम सत्ता में फिर आ रहे हैं 300+ सीटों से। बंगाल में क्या कह रहे थे? अब की बार भाजपा की सरकार, लेकिन बंगाल की जनता ने खेला करने का काम किया। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमाम राज्यों में जहां जहां चुनाव है वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, क्योंकि वो जब सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचेगी, युवाओं के बारे में नहीं सोचेगी, महिलाओं के बारे में नहीं सोचेगी, देश की बढ़ती महंगाई के बारे में नहीं सोचेगी, तो किस आधार पर इसको वोट देंगे? हम क्यों वोट देंगे? जब तुम हमारे बारे में नहीं सोचोगे तो हम भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। यही तो उत्तर प्रदेश की जनता से बताना चाहते हैं, गोवा की जनता से बताना चाहते हैं कि हमने तो वोट देकर सड़क पर आ गया, मैं एमए के डिग्री मेरा घर में पड़ा हुआ है, लेकिन ये सरकार रोजगार नहीं दे रही है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाते हैं तो आप भी सड़क पर आने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो आप भी बिना खाए भूखे सोने रहने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी माँ बहनों को इज्जत लुटवाने के लिए, अजमत लुटवाने के लिए आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि बे औलाद सत्ता में आएंगे तो आपकी औलाद को कदर नहीं करेंगे। इन भाजपाइयों को हराइए, खदेड़िए, तभी हमारा देश बचेगा। आपने औलाद की बात करी, हमने अगर देखे यूपी के विधायकों की लिस्ट निकाल कर देखे तो भाजपा के 152
विधायक के 2 से ऊपर बच्चे हैं, 3 से लेकर 8 तक बच्चे, और वो अभी जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। अभी उसी को लेकर रवि किशन भी ट्रोल किए जा रहे हैं, लोग उनका खूब मजाक उड़ा रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? रवि किशन वही रवि किशन की बात करते हैं जो गोरखपुर के सांसद हैं, भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार हैं। वो कहते हैं लहंगा उठा देम रिमोट से। यही तो गाना गाते हैं, यही तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है कि लहंगा उठा देम रिमोट से। जिनके खुद 4 बच्चे हैं और वह लोकसभा में जाकर संसद में बिल पेश करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। रवि किशन जी को तो शर्म आना चाहिए भाई। तुम 4 बच्चा पैदा करोगे और देश की जनता से कहोगे 2 बच्चा पैदा करो, शर्म आना चाहिए। एक बात बताइए, 4 बेटा रहेगा तभी तो एक देश की जवान बन के सेवा करेगा, एक किसान बनेगा, एक कलेक्टर बनेगा, एक पत्रकार बनेगा, तभी देश बचेगा। इन भाजपाइयों को चक्कर में मत रहिए। ये लोग तो खुद बच्चे पैदा नहीं करते हैं, खुद शादी नहीं करते हैं और दूसरे को सलाह देने का काम करते हैं। अगर आप 2 बच्चे पैदा करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिलने की चांस संभावना रहेगा। अगर शादी नहीं करते हैं तो वो आपको सीएम बनने का संभावना रहेगा। अगर आप शादी करके छोड़ देते हैं तो प्रधानमंत्री बनने का संभावना रहेगा। भाजपा जनहित में जारी। भाजपा का तो यही नारा है, योगी जी शादी नहीं किए सीएम बन गए, प्रधानमंत्री जी हमारी बहन यशोदा बहन जी को, भाभी जी को छोड़ दिए, प्रधानमंत्री बन गए। यही तो देश में चल रहा है। जो अपनी बीवी को ना संभाल सका वो 3 तलाक की बात करता है, जो अपनी बीवी को ना रख सका वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करता है। यही तो देश में चल रहा है। ये लोग सत्ता में बैठे लोग हैं, ये लोग जोकर हैं और जोकर का काम होता है सर्कस दिखाना। ये लोग सर्कस दिखा रहे हैं। पॉलिसी बता दीजिए कौन सा पॉलिसी बना 2014 के बाद, कौन सा पॉलिसी बना जो हमारे हित में है, देश के आम नागरिकों के हित में है? ये कहते थे नोटबंदी होगा, आतंकवाद का कमर टूटेगा। क्या टूटा? कैसे लखनऊ में आतंकवादी घुस गया, कैसे कश्मीर में ड्रोन से हमला कर दिया। ये कहते थे जब जीएसटी आएगा तो हमारा देश का अर्थव्यवस्था ऊपर बढ़ेगा, लेकिन देश का अर्थव्यवस्था नीचे चल गया है, जीडीपी माइनस में चल गया। ये लोग कहते थे 370 हटाने के बाद कश्मीर में प्लॉट खरीदाने का काम करेंगे। जब हमारे बाप माँ का तबीयत खराब हुआ तो ये ऑक्सीजन नहीं दे सके और प्लॉट देने की बात कर रहे थे। इनका जो भी वादा किए थे सब वादा फेल हो गया। राम मंदिर की बात करते हैं, क्या राम मंदिर से हमारा पेट भरेगा क्या? अगर बताइए हमको राम मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या? ये लोग सरकार 2 चीज पे आई थी, एक राम मंदिर, राम भक्त और एक देशभक्त। इन्होंने राम के नाम पर करोड़ों रुपए चंदा चोरी करने का काम किया है। हमको लग रहा है उत्तर प्रदेश की जनता माफ ना करेगी। देशभक्त के नाम पर लोगों को उल्लू बनाकर, बेवकूफ बनाकर वोट लेने का काम किया है। और लेकिन जब देशभक्ति साबित करने का बात आया तो ये लोग भागने का काम किए। जब हमारा देश कोरोना से जूझ रहा था तो सब नेता अपने अपने घर में छुपे हुए थे। यही देशभक्त है क्या? ये लोग झूठा है। हमारा प्रधानमंत्री नकारा है। फेसबुक अगर बंद हो जाएगा तो मैं फेस पर लिखूंगा अपना, हमारा चौकीदार चोर है। मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा, आप यूपी से आते हैं और यूपी के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि काशी में जाकर प्रधानमंत्री सीएम की तारीफों की पुल बांध देते हैं, बेहिसाब तारीफें करते, कहते कि ऐसा मुख्यमंत्री होगा ही नहीं जिसने कोरोना काल हो या स्कीम लेकर आई हो, योजना लेकर आई, जितना काम योगी आदित्यनाथ ने किया उतना किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं किया। एक बहुत मशहूर कहावत है मैम, चोर चोर मौसेरा भाई होता है। प्रधानमंत्री भी चोर है, झूठा है। योगी जी का भी वही हाल है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी श्री 108 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को बर्बाद करने का काम करेंगे तो क्या करेंगे? मोदी जी उनकी तारीफ करेंगे और योगी जी प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे। यही तो देश में चल रहा है। ये काम कुछ नहीं, विज्ञापन लंबी लंबी, काम कुछ नहीं, पोस्टर लंबी लंबी और प्रचार हो रहा है। शर्म आना चाहिए प्रधानमंत्री को कि आदित्यनाथ योगी जी को ताली बजवाते हुए, उनकी तारीफ करते हुए, अरे तूने अपने आप को हिंदू सम्राट कहते थे अधिक योगी जी। जब हमारा हिंदू भाई कोरोना महामारी में मर गया तो ये आदित्यनाथ योगी जी उनको बिना अंतिम संस्कार कराए गंगा नदी में फेंकने का काम किया, गंगा नदी के तट पर उनको दफनाने का काम किया। दुर्भाग्य तो तब हो गया उनके ऊपर से कफन को नोचवाने का काम किया। यही हिंदू सम्राट है क्या? यही विकास है? लखीमपुरी में हमारी बहन के साथ कपड़ा को छीन लिया गया, क्या यही
यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। यही जो उत्तर प्रदेश के अंदर जब ब्लॉक प्रमुख का लोग चुनाव लड़ने जा रहे थे तो ये लोग पर्चा छीनने का काम कर रहे थे। तो क्या यही अपराध मुक्त है, यही गुंडा मुक्त है, यही राम राज है? तो हमको ऐसा राम राज नहीं चाहिए जिसमें हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं हो, हम सुरक्षित नहीं हो, हमारा उत्तर राज्य सुरक्षित नहीं हो। तो हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा हमको राम राज चाहिए। हमको जो पहले राज थे वही राज हमको लाने का काम करे। आपने योगी मोदी का नाम लिया। योगी जी कहते हैं कि जो संख्या आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा। वहीं मोदी जी अक्सर चुनावी भाषण हो या फिर किसी भी मंच से कहते दिखाई दिए कि 125 करोड़ आबादी की वजह से ही देश का विकास संभव है, उसी की वजह से हम आगे तरक्की कर पाएंगे। तो क्या चल रहा है? गिरगिट को देखिए मैडम आप, गिरगिट को रंग बदलने का लिमिट रंग होता है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री अनलिमिटेड रंग बदलते हैं। कदम कदम पे झूठ बोलते हैं, कदम कदम पे रंग बदलते हैं, कदम कदम पे ड्रेस बदलते हैं, कदम कदम पे भाषा बदलते हैं। यही कहते थे कि जनसंख्या नियंत्रण लाएंगे, देश के विकास में बढ़ती विकास को रोकने का काम करेंगे, और फिर कहते हैं 130 करोड़ लोगों ने, जनसंख्या ने मिलकर इस देश को बनाने का काम किया है। अरे भाई इतना झूठ बोलिएगा। देखिए मैडम, अगर प्रधानमंत्री जी उधर से आते होंगे, इधर से झूठ जाता होगा, झूठ है रास्ता बदल देगा, कहेगा प्रधानमंत्री जी हमारे सीनियर हैं। बाप रे, इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा था। बिहार में चुनाव हुआ 2020 में, ये लोग क्या बोलते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी तो मुफ्त वैक्सीन देने का काम करेंगे। आप बिहार के अंदर जाइए, किसी भी जिले की बात कर रहा हूं, आरा, बक्सर, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, तमाम जिला में चले जाइए, कहीं वैक्सीन नहीं है, कहीं वैक्सीन नहीं है। केवल आपको पोस्टर दिखेगा, प्रधानमंत्री जी बैनर लगा के बोलेंगे क्या आपने वैक्सीन लिया क्या, और वैक्सीन सेंटर पर जाइएगा तो वैक्सीन ही नहीं मिलेगा। इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा भाई हमने। बिहार की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें बहुत लंबी लाइन लगी हुई है वैक्सीन को लेकर, और वैक्सीन खत्म हो गई। अब बिल्कुल वही तो बात कर रहे हैं कि मैं बिहार के तमाम जिलों की बात कर रहा हूं। आप किसी भी हिस्से में चले जाइए, वैक्सीन है ही नहीं, वैक्सीन खत्म है। लेकिन केवल विज्ञापन में दिखेगा वैक्सीन। आप क्या आपने वैक्सीन लिया क्या? भाई विज्ञापन से देश नहीं चलता है, विज्ञापन से जीवन यापन नहीं होता है, विज्ञापन से हमारी माँ बहनों का सुरक्षा नहीं होता है, विज्ञापन से महंगाई कम नहीं होता है, विज्ञापन से किसानों की आय दोगुनी नहीं होता है। अगर आप वाकई में वास्तविक रूप से आप काम करना चाहते हैं तो जमीन पे काम कीजिए। आप तो ये भी तो कहते थे 15 लाख रुपया आया क्या? हमने तो 2 बार सरकार बना दिया, 15 लाख 30 लाख दो मोदी जी, मेरा 2-30 लाख मोदी, हम 2 बार वोट दिए हैं तुमको 2-30 लाख रुपया। ये लोग केवल जुमला दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते हैं। ये सरकार उखड़ कर जाएगी तभी हमारा देश बचेगा। आप बताइए ना एक बात, इसी दिल्ली में हमारा संविधान को जला दिया गया, प्रधानमंत्री एक टुक बोलने का काम किया? कौन देशद्रोही है जो हमारा संविधान का जलाता है? बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया जिसमें ऊंच नीच भेदभाव को खत्म किया, सबको अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, बैठने का आज़ादी दिया। उस संविधान को जला दिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करने का काम किया, उनको जेल भेजने का काम किया। ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इससे अच्छा कि ये सरकार को हम खत्म कर देंगे, तब जाकर हमारा देश बचेगा। और जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी को जमीन पर वास्तविक रूप से उतारने के लिए हम प्रयास करेंगे।